सोचिए, अगर आपके घर आया कोई हंसता खेलता मेहमान अचानक कुछ ऐसा करने लगे जिसे देखकर आपकी समझ काम करना बंद कर दे। आज द मायालोक पर सुनिए एक ऐसी ही सच्ची घटना जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मायालोक में। दोस्तों, आज की ये अनोखी और सच्ची घटना हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें लिखकर भेजी है। यह घटना करीब 2 साल पहले उनके साथ घटी थी, जिसने उन्हें एक बहुत ही अलग अनुभव दिया था। सुरक्षा और निजता बनाए रखने के लिए हम यहाँ किरदारों के नाम असली नहीं लेंगे। कहानी में हम मुख्य किरदार का नाम विकास और उनके रिश्तेदार का नाम अमन इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात की शुरुआत में। यह बात 2 साल पहले की है, जब गर्मियों की छुट्टियों में विकास के घर उसके एक बेहद नज़दीकी रिश्तेदार मेहमान के तौर पर आए, जिनमें सिर्फ पति और पत्नी अमन और उनकी पत्नी शामिल थे। जिस दिन वो लोग आए, विकास किसी काम से दिल्ली गए हुए थे। आज वो शाम को लौटकर घर पहुंचे तो वो दोनों इनसे करीब 1 घंटा पहले आ चुके थे और ड्राइंग रूम में चाय नाश्ता कर चुके थे। जैसे ही विकास ने कमरे में कदम रखा, उन्होंने देखा कि अमन सोफे पर अध लेटे हुए थे। उन्होंने वहीं से लेटे लेटे ही बहुत रूखे अंदाज में कहा, नमस्कार विकास जी। विकास ने हंसते हुए कहा, अरे अमन भाई, ऐसे दूर से ही औपचारिकता दिखाएंगे? जब तक गले न मिले तब तक आने का मजा ही कैसा। यह कहकर वो आगे बढ़े और अमन को गले लगा लिया। लेकिन गले मिलते ही विकास के पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। असल में विकास ने गले में एक रुद्राक्ष धारण किया हुआ था। जैसे ही वो रुद्राक्ष अमन के शरीर से छुआ, अमन को एक बहुत तेज झटका लगा और वो तुरंत पीछे हट गए। उस पल अमन के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन सफर की थकान समझकर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पर धीरे धीरे अमन की हरकतें बहुत बदलने लगी। वो ड्राइंग रूम की छत के एक कोने को बिना पलक झपकाए एकटक निहारे जा रहे थे। डिनर टेबल पर जब खाना लगा तो अमन बहुत तेजी से रोटियां खाए जा रहे थे। उनकी पत्नी रोटियां बनाते बनाते थक गईं, पर उनकी भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी पत्नी ने धीरे धीरे फुसफुसाकर कहा, विकास जी, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। पिछले कुछ दिनों से ये बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका शरीर कमजोर होता जा रहा है। तब विकास ने अमन की तरफ देखकर मजाक में कहा, अगर एक व्यक्ति का खाना एक ही व्यक्ति खाए तो ठीक है, लेकिन अगर शरीर में कोई और भी हो। इतना सुनते ही अमन ने उनकी तरफ देखा और एक ऐसी अजीब और ठंडी मुस्कान दी जिससे विकास का माथा ठनक गया। अगले दिन मंगलवार था। विकास के घर के पास ही एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। सुबह उन्होंने अमन से कहा, आइए आज मंगलवार है, मंदिर चलते हैं। अमन ने उनकी तरफ बिना देखे सीधे मना कर दिया, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। अब विकास को पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अमन की पत्नी को साथ लेकर अमन को शहर के एक जाने माने जानकार ज्योतिषी के पास ले गए, जो नाड़ी देखकर भी बहुत कुछ बता देते थे। विकास उन्हें वहां छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकले ही थे कि तभी ज्योतिषी जी का फोन आया, विकास जी जल्दी आइए, आपके रिश्तेदार की तबीयत अचानक बहुत बदल गई है। जब विकास वापस पहुंचे तो देखा कि अमन सोफे पर बेशुद्ध थे। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। लेकिन हैरान कर देने वाली बात जानते हैं क्या थी? जैसे ही दूर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंजी, अमन अचानक बिल्कुल ठीक हो गए। वो एक झटके से उठ खड़े हुए, अपने बाल ठीक किए, कपड़े सही किए
और खुद जाकर बैठ गए। शाम को डॉक्टर ने सारी जांच की और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर भी हैरान थे कि इन्हें अचानक क्या हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। ज्योतिषी जी ने विकास को अकेले में बुलाकर कहा, विकास जी, यह कोई सामान्य बात नहीं है। इनके भीतर किसी अनजान और भारी नकारात्मक शक्ति का असर है। इन्हें जितनी जल्दी हो सके किसी पवित्र स्थान पर ले जाइए। विकास तुरंत पास के एक सिद्ध मंदिर गए और पुजारी जी को पूरी बात बताई। पुजारी जी ने एक अभिमंत्रित रक्षा सूत्र उन्हें दिया और कहा कि इसे अमन को पहना देना और उनके पीने के पानी में गंगा जल मिला देना। रात के ठीक 11 बजे जब पूरा मोहल्ला सो चुका था, अचानक बगल के कमरे से अमन की पत्नी की एक तेज आवाज गूंजी, जिसे पूरा घर जाग उठा। विकास भागकर उनके कमरे में पहुंचे। वहां जाकर जो उसने मंजर देखा, उसने सबको हैरान कर दिया। अमन बिस्तर पर नहीं थे, बल्कि कमरे के एक कोने में बहुत ही अजीब और अशांत अवस्था में खड़े थे। उनकी शारीरिक शक्ति इस समय आम इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो किसी के समझाने से नहीं समझ में रहे थे। उस समय न जाने कहां से ईश्वर ने विकास को एक अद्भुत साहस दे दिया। वो बिल्कुल डरे नहीं। उन्होंने अमन के सामने खड़े होकर पूरे विश्वास के साथ जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा की आवाज सुनते ही अमन के भीतर बैठी वो अदृश्य शक्ति झटपटाने लगी। उसने विकास को डराने के लिए भारी आवाजें निकाली। तू रोक लेगा क्या मुझे? बाहर चल, यहाँ से फिर देख मेरी शक्ति। लेकिन विकास ने पूरी आस्था के साथ कहा, जो दिखाना है यहीं दिखाओ। बजरंगबली के नाम के आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। वह शक्ति इन्हें भटकाने के लिए बीच बीच में अमन की असली आवाज में कहने का दिखावा भी कर रही थी। मुझे छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन विकास ने मंत्रों का जाप नहीं रोका। करीब आधे घंटे के उस कड़े आध्यात्मिक प्रभाव के बाद अमन का शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ गया और वो आराम से बिस्तर पर सो गए। वह अनजानी ऊर्जा हमेशा के लिए उनके शरीर को छोड़कर दूर जा चुकी थी। बाकी की पूरी रात विकास जागकर हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते रहे। अगली सुबह जब अमन उठे तो वो पूरी तरह शांत और स्वस्थ थे। उन्हें रात की कोई भी बात याद नहीं थी। उन्हें अंदर से बहुत हल्का महसूस हो रहा था और वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो गए। आज भी उनकी पत्नी विकास को धन्यवाद देती है कि उन्होंने उनके पति की मदद की। लेकिन विकास जानते हैं कि अगर उस रात बजरंगबली की असीम कृपा और हनुमान चालीसा का कवच ना होता तो न जाने क्या हो जाता। दोस्तों, ये थी वो सच्ची घटना जो हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ घटी थी। आपको विकास का ये अनुभव कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पे लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने चैनल द मायालोक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।